ना हो कि कल को जब अमेरिका को नहीं पाकिस्तान की ज़रूरत रहेगी तो कहीं हमें बहुत मुश्किल वक़्त ना देखना पड़े, क्योंकि क्या अफ़गानिस्तान के टाइम पर भी सर हमने मदद तो की थी ना, अपने यहाँ से जो ड्रोन ले जाने के लिए जगह दी थी, उसके बाद जब अमेरिका निकल गया तो उस वक़्त भुगत तो पाकिस्तान रहा है, जो हथियार वो छोड़ के गए। Pakistan also supported the Taliban, which they should not have done. Pakistan ne continued to support the Taliban while also Pakistan was batting on both sides ना during that entire thing. मुझे हैरत होती है कि मतलब उस जमाने में I was quite involved with the US government. मैं testify भी कर रहा था Senate में. I was also reviewing some of the policies. और जो चीज़ें मैं देख रहा था, US गवर्नमेंट को पता था कि पाकिस्तान was also supporting the Taliban, लेकिन उनको जो ज़रूरत थी, they were ignoring that. And I think that was a mistake by the US. They should have वहीं पर they should have put a break and said कि अगर तालिबान के साथ अगर आप हैं, then you are not with us. लेकिन उनको ऑल्टरनेटिव ट्रांसपोर्टेशन, आपको याद है इमरान खान ने धमकी दी थी कि हम ट्रांसपोर्टेशन रोक देंगे, क्योंकि कराची पोर्ट के थ्रू सप्लाईज जा रहे थे ना अफगानिस्तान को ऑल द वे. सो आई थिंक पाकिस्तान मेड a big mistake by supporting the Taliban, and then also Imran Khan made a big mistake by supporting TTP. और ये these forces have come back to haunt them. और some mismanagement हुआ है ना भाई. आपको याद है पाकिस्तान के जो ISI के जनरल साहब थे, वो बड़ी फोटोग्राफ्स नहीं आई थी 21 अगस्त के बाद, जो पाकिस्तान के जनरल्स ने जाके तालिबान से मुलाकात की थी काबुल में, you know. तो I mean they were taking a victory lap ले रहे थे ना. तो फिर क्या हुआ उसके बाद, like why did things go sour, you know. So अगर आप अफगान से बात करते हैं तो अफगानिस्तान कहते हैं कि पाकिस्तान मेक्स टू मेनी डिमांड्स जो उनके ऊपर है. और बाद लोगों का ख्याल ये है कि तालिबान इज नॉट इन ए पोजीशन टू से नो टू TTP. वो ये डर रहे हैं कि ये TTP, ISI, अलकायदा सब मिलकर उनके ना खिलाफ हो जाए. सो जैसे हमको तंग करने के बजाय आप पाकिस्तान को तंग कर लें. दैट इज द पोजीशन दैट द तालिबान. दूसरी चीज, ये आपके पास कोई इंसेंटिव भी नहीं रहा ना. मतलब आप भगा रहे हैं रेफ्यूजीज को इतने सालों के बाद. वो भी लोग जो खुद पाकिस्तान में पैदा हुए, जो कभी अफगानिस्तान में नहीं रहे, उनको भी भगा रहे हैं. तो देयर इज एन इनह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट टू द पॉलिसी पाकिस्तान की. और जो इंसर्जेंसी है आपके पास, यानी जो पाकिस्तानी जो इन्वॉल्व हैं इसमें TTP में, उनके लिए देयर इज नो अल्टरनेटिव पाथवे. और आपने देखा कि कोई डिस्कशन कभी नहीं होता कि इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं TTP के पास. हु इज फंडिंग TTP? मतलब कहाँ से आ रहे हैं? क्या तालिबान के पास पैसे हैं जो उनको स्पेयर कर रही है? ऑब्वियसली नॉट. So where is TTP's money coming from? It's coming from inside Pakistan, and they have to put an end to that also. कि वो तो पाकिस्तान तो भारत का नाम लगा देता है ना. पाकिस्तान तो कहते हैं भारत फंड कर रहा है. तो प्रूफ करें ना जाकर इंटरनेशनल फोरम में जाके FATF में लगाएं. बिल्कुल. प्रूफ नहीं है इनके पास, सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं. हाँ, because India is very sensitive to that ना, कि अगर इंडिया के खिलाफ अगर आपको एक भी डॉक्यूमेंट मिल जाता है ऐसा, you can make India will immediately backtrack on that. So that they have to prove कि भाई ये TTP के पास रिसोर्सेस कहाँ से आ रहे हैं. हथियार तो खैर अमेरिका छोड़ के गया है, which अभी अफगानिस्तान is beginning to use them now, but it is a problem for Pakistan. और आपके पास देखिए, आपकी लीडरशिप चमचागिरी में तो काफी माहिर है, लेकिन लीडरशिप में दे आर नॉट वेरी गुड. You know, like for example, शहबाज शरीफ SCO में खड़े रहकर he cannot motivate Russia, China, India and others to do something about Afghanistan. क्योंकि अफगानिस्तान is a problem for all of these people, right? और खुद अपने लिए भी वो problem है. So मतलब it is a very difficult problem. I can't think of any solution. मतलब ये लोग जो negotiations में है TTP के साथ, जो बातें हैं, जो मुझे नजर आता है कि आपके पास जो कॉइन जो कहते हैं काउंटर इंसर्जेंसी, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा डेवलपमेंट होता है. तो आप खाली फोर्स यूज कर रहे हैं, डेवलपमेंट की क्या स्ट्रेटजीज हैं, क्या कर रहे हैं आप. मतलब व्हाट आर द फंडामेंटल. देखिए, तब्दीली जब ही चाहते हैं लोग जब दे आर अनहैप्पी ना.
तो what is it that is making people in Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa so unhappy? वो आप need to be addressed, और वो conversation में देखता ही नहीं हूँ। मतलब ना मुझसे कोई पूछते है इन चीज़ों के लिए, ना मैं आपके दूसरे चैनल्स वगैरह पे या अखबारात में देखता हूँ। There is no discussion of why is there an insurgency except to say कि इंडिया कर रहा है, इंडिया कर रहा है। नहीं सर, उससे कुछ नहीं होगा। जी हाँ, अगर है तो इंडिया भड़का सकता है ना। अगर आग है तो आग में तेल डाल सकते हैं, लेकिन अगर आग नहीं है तो फिर क्या करेंगे? तो सवाल ये उठता है कि आग क्यों लगी हुई है? And that is not happening, I think in Pakistan। और आपके पास उतने ज़्यादा थिंक टैंक्स भी नहीं है देखा मैं कि जो इंडिपेंडेंटली रिसर्च कर सकें जाकर, या पीएचडी के स्टूडेंट। मैं पेशावर यूनिवर्सिटी के 1-2 प्रोफेसर से मुलाकात थी मेरी, दे हैव डन वर्क ऑन इट, लेकिन दे आर मोर इंटरेस्टेड इन गेटिंग ग्रांट फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, ये वो। सर मेन फोकस यही रहता है इनका, अनफॉर्चुनेटली, काम करने के बजाय कि कहीं से इनको पैसा मिल जाए, कहीं से फंड हो जाए, बस। मैंने भी यहाँ पर कुछ खास काम होते नहीं देखा। फंडिंग आ रही तो काम तो करे ना। तो और भी फंडिंग आएगी ना, इफ दे आर सक्सेसफुल, कांट दे अंडरस्टैंड कि अगर आपने कोई फंडिंग ली है एंड यू आर डूइंग अ प्रोजेक्ट, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बताएं आप, उसके वजह से मोर फंडिंग विल कम फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूशंस। लेकिन मतलब आप, इट्स लाइक सेइंग कि एक ही अंडा देती मुर्गी को खा गया आपने, तो फिर दूसरे अंडे नहीं आ रहे ना। ऐसे ही सर, कुछ सीरियसली काम नहीं हो रहा, और अगर हो रहा होता तो डेफिनेटली हमें पता लगता, कहीं से नजर आता, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज़। वैसे खान साहब के जो शब्द हैं या तेवर है ना, वो कमर चीमा के शो पर जाने में ना बदले बदले से नजर आते हैं। यहाँ पर तो थोड़ा बहुत तब भी चलो ठीक है, लेकिन पता नहीं इनके मन का जो एक जिहादीपन है ना, मैं कहूँगा, नो डाउट, हो सकता है आप लोग इसको माने या ना माने, लेकिन ये हकीकत है। जिस तरह के शब्दों का कई बार भारत के खिलाफ ये इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि पैदाइशी जो है वो हिंदुस्तानी हैं ये, लेकिन जो बात कई बार करते हैं वो पाकिस्तान की तरह करते हैं। बात यह है कि जो अभी आरजू काज़मी ने कहा कि आज अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि कल के हो सकता है पाकिस्तानी फौजियों की उसको ज़रूरत पड़ जाए या पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ जाए, कल की उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, तो पहले की तरह अगर फिर से निकाल कर दूध में से जैसे मक्खी निकाल कर फेंक देते ना, अगर वैसे फेंक देगा तो पाकिस्तान क्या करेगा? हो सकता है वो बहुत गलत पोजीशन में, हो सकता है बहुत उसके लिए दिक्कत हो सकती है। तो ये जाहिर सी बात है भाई, ये हकीकत बात है। अमेरिका की हमेशा से पॉलिसी जो रही है वो यूज़ एंड थ्रो की रही है, और पाकिस्तान को हमेशा उसी पॉलिसी के तहत ही ट्रीट किया है। सोवियत यूनियन को रोकने की जब जरूरत पड़ी, तालिबान को जब रोकने की जरूरत पड़ी, अफगानिस्तान से जब निकलने के लिए रास्ता चाहिए था, तब पाकिस्तान अमेरिका का सबसे प्यारा दोस्त था। लेकिन जैसे ही मिशन पूरा होता है, हथियार बंद हो जाते हैं, डॉलर बंद हो जाते हैं, व्हाइट हाउस का इनफैक्ट दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। ये आपने पीछे कुछ सालों में ये चीज़ आपने देखी होगी। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को कभी अपना दोस्त नहीं माना। आज बेशक ट्रंप उनकी तारीफ़ें करने लग रहे हैं, उनके आर्मी चीफ की तारीफ़ें करने लग रही है, लेकिन उसके पीछे जो असल सच्चाई है वो किसी से छुपी नहीं है। अगर पाकिस्तानी इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अमेरिका चीन के खिलाफ ग्लोबल लेवल पर खेल रहा है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूके सब उसके साथ है क्वाड में, लेकिन पाकिस्तान वो तो खुद चीन के गोद में बैठा है सीपेक का ठेका लेके। तो ऐसे में अमेरिका पाकिस्तान को कैसे सपोर्ट करेगा? हाँ, थोड़ी बहुत जो सिंपैथी है वो दिखाई जा सकती है, थोड़ा बहुत जो डॉलर है वो उसके ऊपर IMF के रास्ते फेंका जा सकता है ताकि पाकिस्तान पूरी तरह चीन के कैंप में ना चला जाए। बस उतना ही सपोर्ट ये लोग करते हैं, यानी डूबे भी ना और तैर भी ना पाए, कुछ ऐसी कहानी है। ये जो सारा खेल है ना वो स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग का है। अमेरिका पाकिस्तान को नहीं बल्कि अपने हितों को सपोर्ट करता है, और ये बात हकीकत है, भारत भी ये जानता है। और पाकिस्तान एक ऑप्शन है, बस बैकअप प्लान जैसा। और मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों को ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतनी अच्छी है, लेकिन आवाज़ तो कम से कम उठानी पड़ेगी। लेकिन वो आवाज़ उठाने वाला कोई बंदा पाकिस्तान में नहीं मिल रहा है जो एक तरह से डेमोक्रेसी कायम कर सके। कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।